Hello everyone, welcome back. Today we will do the question answer session of work and energy. So let's start. So we are here with the first question. The mass of body P is twice of the body Q, but its speed is half of Q. What is the ratio of the kinetic energies of P and Q? मतलब एक दो बॉडीज हैं P and Q, इसमें P का जो मास है वो Q का ट्वाइस है. ओके, अगर Q का मास m होगा तो P का कितना होगा 2m, बट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ Q. बस P का जो स्पीड है वो Q का हाफ है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज P एंड Q, और ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो. सो लेट्स सॉल्व इट. वेरी इजी है. सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ P और बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, हमें यही रेशियो निकालना है, राइट? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv². सो यहाँ पे गिवन है हाफ mv². ये जो P का जो मास है वो बॉडी Q का ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम 2m लिख देते हैं. ओके, ट्वाइस 2m. एंड वेलोसिटी जो है वो Q का हाफ है, तो v/2 लिख देते हैं, v/2 का होल स्क्वायर. हाफ mv² ही है ना, हाफ mv². और यहाँ पे एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², किसका, Q का, क्योंकि हमने Q का मास m लिया है और P का जो मास 2m है. अगर वेलोसिटी Q का v लिया है तो उसका हाफ है, P का वेलोसिटी हाफ है लिखा है, बट द स्पीड ऑफ इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ Q. सो लेट्स सॉल्व इट. सो इट गोज लाइक दिस. हाफ हाफ को हम कैंसिल कर देते हैं, mm कैंसिल हो जाएगा, v² भी कैंसिल हो जाएगा. सो इट गोज लाइक दिस. 2 v² और v² को रुके भी कैंसिल कर देते हैं, v² by 4 by v², दैट इज 2/4, यानी कि 1:2 रेशियो. इजी. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए. सो इट वाज इजी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ P is to काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q is 1:2. ऐसे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे एग्जाम्स में. सो लर्न हाउ टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A porter यानी कि कूली with a suitcase on his head, okay, सिर पे सूटकेस रखा है, is climbing up the steps in uniform speed. What is the work done by the weight of the suitcase on the suitcase? तो हमें बताना है कि एक पॉटर है यानी कि कूली है, वो स्टेप्स पे चढ़ के लेके जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से अपने सिर में एक सूटकेस को उठा के. क्लियर? वो लेके जा रहा है. So, what is the work done in a uniform speed? क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछा है. In a uniform speed, in a uniform speed लेके जा रहा है, स्टेप्स क्लाइंब कर रहा है. तो what is the work done by the weight of the suitcase? Work done by the weight of the suitcase. यहाँ पे work done by the porter नहीं पूछा है, work done by the weight of the suitcase. क्वेश्चन को समझना ध्यान से. On this suitcase यानी कि ये जो सूटकेस कितना वर्क डन कर रहा है अपने ऊपर. ठीक है. सो ऑप्शंस आर गिवन, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, अनडिफाइंड. तो पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन में है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सूटकेस लेके जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मींस इट्स एक्सेलरेशन इज 0. व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 यानी कि फोर्स इज 0. सो यहाँ पे 0 मत लिख देना, आंसर की वर्क डन 0 नहीं, यहाँ पे सूटकेस का वेट पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूटकेस. इट्स नॉट अबाउट द पॉटर, इट्स अबाउट द सूटकेस. तो ध्यान से देखो, सूटकेस का वेट है mg, राइट, एंड इट इज पुटिंग फोर्स ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, लेकिन वो जा ऊपर रहा है, राइट. हमें सूटकेस का वर्क डन निकालना है, पॉटर का नहीं. तो 0 समझ के ऑप्शन 0 में क्लिक मत कर देना. क्वेश्चन घुमा के पूछा तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द सूटकेस. सी, द सूटकेस इज पुटिंग प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, but the porter is climbing upwards, so it is in opposite direction. And I have already told you, when the force acting and the displacement is in opposite direction, then the work done is negative. So answer क्या होगा, negative. ओके, तो आप किस पे क्लिक करोगे, नेगेटिव पे. अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज mg जो उसका वेट था वो नीचे की तरफ काम कर रहा था ग्रेविटी की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा था. सो व्हेन देयर इज ए opposite direction of force acting
and the displacement acting, so the work done will be negative. Clear? तो समझ आ गया आपको? तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव लिखना, जीरो लिख के मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे सूटकेस का वर्क डन पूछा गया। सूटकेस के ऊपर कितना वर्क डन किया जा रहा है, बाय द सूटकेस, नॉट बाय द पॉटर। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन, an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वॉट का, वो 6 घंटे के लिए यूज किया गया, पर डे, हर दिन यूज करते थे। ओके, 6 घंटे के लिए हर दिन यूज होता था। Calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb, means how much energy is consuming it, how much energy is consumed by the bulb, because it is running for 6 hour day and its power is 60 watt। तो वेरी इजी, हमें यहाँ पे एनर्जी निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो हमेशा ये जो हमारे घर की एनर्जी, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है वो किलो वॉट में यूज होते हैं। ओके, किलो वॉट्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है हमें वॉट में दिया है, राइट, 60 वॉट। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलो वॉट में। दैट इज 60 किलो में करना होगा तो 1000 डिवाइड करना होगा, दैट इज 0.06 किलो वॉट, राइट। एंड टाइम हियर इज गिवन, टाइम इज 6 hours। So what is energy? We know power is energy per unit time, right? Power is, what is power? Power is energy per unit time, that is energy consumed per unit time, and we have to find this energy. So what is energy? Power into time, simple। अपने घर में कभी भी अगर कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है आप आराम से निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम करके। तो व्हाट इज पावर हियर, 0.06 एंड टाइम गिवन इज 6, दैट इज 0.36 किलो वॉट आवर। तो याद रखिए ये जो एनर्जी है हमेशा किसमें आएगा, कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ, 0.36 किलो वॉट आवर में। ओके, हमेशा 0.36 यानी कि 0.36 यूनिट्स, बस सिंपल। एंड समटाइम्स इट्स आल्सो आस्क्ड दैट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 2 rupees or 5 rupees, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल और द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सपोज 1 यूनिट का प्राइस 5 rupees है, सो यू कैन इजिली फाइंड हाउ मच आपका बिल कितना आएगा। सो 0.36 यूनिट का कितना होगा, दैट इज हाउ मच, दैट इज कैलकुलेट करने के बाद ₹1.8। बस very easily you can find out the electric bill and also the energy consumed। Okay, so that's all for today। I hope you understand all the questions। For any doubt please put in the comment box and we will try to solve it। That's all for today and see you in the next video with a new chapter। Thank you।